अच्छा, अब रिसर्च प्रपोजल क्या है, देखो ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड डाल रखा है ताकि अभी से लेक्चर नंबर 2 3 से आप लोग अभी से आप लोग शुरू हो जाए। नंबर फर्स्ट तो ये है कि आप लोग प्रपोज किया कर रहे हो, नंबर फर्स्ट, और आप लोगों ने उसको फिर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कैसे करना है, तो ये एक सेकंड सवाल है। और थर्ड होगा कि वाई यू सेलेक्टेड द प्रपोज्ड स्ट्रेटजी, किया यही ही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, आपके नॉलेज के मुताबिक। और ये फिर कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है, और फिर आप लोगों ने इसको एक चेक लिस्ट बनाना है, बिल्कुल चेक लिस्ट, ताकि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आपको उसका आइडिया हो देन यू शुड गो विद दैट। और फिर आपका लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब मेथडोलॉजी आपकी कौन सी होगी। और नेक्स्ट ये है कि द स्टडी डिज़ाइन जो आप प्रपोज कर रहे हो उसकी आप डिज़ाइनिंग कैसे करोगे, उसके लिमिटेशन क्या होंगे, कौन से आपको रिसर्च इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या वो पॉसिबल है, क्या उनकी एक्सेस पॉसिबल है, क्या उसको हम लोग रियल में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फिर आपकी रिसर्च का हिस्सा होंगे। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल सा है कि व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव अबाउट द टॉपिक। नंबर फर्स्ट तो ये है कि देखो, हम लोग वो काम करना चाहते हो जो अभी तक किसी ने की नहीं हो, अभी तक किसी ने वो काम किया ना हो। तो उसके लिए मतलब ये है कि नंबर फर्स्ट हमारा जो स्टेज है, हम किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व, उसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो फिर सेकंड क्लास आपकी आती है, सेकंड लेवल आपका आता है कि आपने फिनानिमा, आपने स्टेज को, बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करना होगा, जिसके बेस पर आपने जाना होगा। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड में बताया था कि रिसर्च ही इसको हम लोग कहते हैं कि अगर कोई ऑलरेडी ट्रेवल फ्रॉम 1 to 18 स्टेज, और आपने जाना है 19 स्टेज की तरफ, तो मतलब ये है कि सबसे पहले आपको 18 स्टेज तक पहुंचना है। तो 18 के बाद ही फिर आपने 19 के ऊपर देन यू कैन प्रोसीड। अब इसका ये मतलब तो नहीं है दैट यू कैन नॉट जंप डायरेक्टली फ्रॉम 1 to 19, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये है कि कौन सी थ्योरी आप यूज़ करोगे, या कौन सी फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, या कहाँ से आपने डेटा कलेक्ट करना है। और नेक्स्ट ये है कि डिमॉन्स्ट्रेट दी ट्रुथ के, मतलब ये है कि जब हम वो काम करना शुरू कर दें। आई हैड अ प्लेजर टू रिव्यू मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द डिफरेंट यूनिवर्सिटी इन द लास्ट 1 ईयर। तो उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कंक्लूजन में बहुत ही अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे देते हैं, अपनी तरफ से वो लोग रीडिंग दे देते हैं। तो देखो, मेरे लिए उनको फाइंड आउट करना, या किसी भी टीचर के लिए उनको फाइंड आउट करना, वो बहुत ही इजी है। लेकिन ये है कि मेरा ये मानना है, या मेरा ये अपना एक माइंड है कि वाई यू आर गोइंग टूवर्ड्स लाइक फच टाइप ऑफ अ डेटा, जिसकी कोई एविडेंस ही ना हो, जिसको आप फिर वैलिडेट ही नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल आप अगर एक ऐसे स्टेटमेंट के साथ आप लोग आ जाए अपने कंक्लूजन में जिसका कोई बेस ही ना हो, तो फिर आप लोग ही फंसोगे, ठीक है ना। तो देयर शुड बी डिमॉन्स्ट्रेशन विद द ट्रुथ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लिमिटेशन होनी चाहिए आपकी रिसर्च में। देखो, आप हर एक चीज़ पर यू कैन नॉट फोकस, यू कैन नॉट एक्सप्लेन, यू कैन नॉट डू ईच एंड एवरीथिंग। तो आपने एक ही स्पेसिफिक लाइन में जाके एक स्पेसिफिक इशू को ही आपने टच करना है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपने लिमिटेशन को ठीक करना है। अब जैसे, अब अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्किंग पर अगर मैं पेशावर के लिए काम करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो ये है कि मैंने नेटवर्क की डिफिनीशन को, उसकी उसकी उसका जो एरिया होगा उसको मैंने लिमिट करना होगा। या फिर मैंने ये स्पेसिफिकली बताना होगा कि इस नेटवर्क की जो टोटल फॉर एग्जांपल लेंथ है वो 30 किलोमीटर है, मैं सिर्फ 1 किलोमीटर को ही कंसीडर कर रहा हूँ, और इसमें मैं ये सारे एस्पेक्ट जो है इनको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, बाकी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो आपने बताना होगा कि आपने कौन से कंस्ट्रेंट को, कौन से एस्पेक्ट को यू आर गोइंग टू कंसीडर, ठीक है ना, इक्विपमेंट के लिहाज से। और हमेशा के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बट यूर थिंकिंग शुड बी इन द बॉक्स, ठीक है ना। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो एक टॉप से हो, एक बहुत बड़े लेवल से हो,
लेकिन वो फिर विद इन द लिमिट हो। देखो, हमेशा के लिए बहुत सारे लोग इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बस इस वजह से जाते हैं कि वो यू डोंट नीड टू गो इन द zigzag डायरेक्शन। देखो, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसी को आप लोगों ने एड्रेस करके, आप लोगों ने कंक्लूजन निकाल के, दैट सेट, फिर उसको आप लोगों ने फाइनलाइज करना है। बिकॉज जितना ही आप लोग ज़्यादा zigzag मूवमेंट की तरफ आप लोग जब उसकी पैटर्न को आप लोग फॉलो करोगे, उतना ही आप लोग ज़्यादा फंसोगे।